हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम एंड किड्स चैनल। आज की जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये मात्राओं से रिलेटेड है कि बच्चों को मात्राएं कैसे सिखानी है। एक्चुअली ये हिंदी का बिल्कुल बेसिक होता है। अगर बच्चों को मात्राओं का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उनको आगे चल के रीडिंग करने में, किसी भी चीज़ के क्वेश्चन के आंसर लिखने में उनको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये एकदम बेसिक है, तो हमें ट्राई करना है कि बच्चों को इसका मात्राओं का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो। तो उसी के लिए मैंने बहुत सारी शीटें बनाई हैं जिनसे बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईज़िली क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मात्रा की किस तरह की साउंड होती है। और ये मैंने एक एक्टिविटी बुक बनाई थी मात्राओं से रिलेटेड, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बिकॉज़ बच्चे एक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आपको पहले ये बच्चों को ये एक्टिविटी से मात्राओं का, उनको मात्राएं सिखानी है। और जब वो ये सब चीज़ें उनको एक्टिविटी के थ्रू आ जाएं तो आप उनको अलग अलग तरह की ये वर्कशीट करा सकते हैं, जिससे उनका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारे स्वर होते हैं, मात्राएं होती हैं, ए आ। तो अगर हमें इस तरह की कॉन्सेप्ट करना है कि अगर किसी भी स्वर में कोई मात्रा आ की लगती है तो वो हमारा क में आ की मात्रा लगेगी तो हमारा बनेगा का। जैसे न है, न में छोटी की मात्रा लगेगी तो नी। ध में बड़ी की मात्रा लगेगी धी। त में छोटी की मात्रा तु। इसी तरह से आपको बच्चों को इस तरह की काफ़ी सारी शीटें बना के देनी है, तो ताकि वो अपनी प्रैक्टिसिंग करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनको मात्राओं का कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा ईजिली और जल्दी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से ये एक मेरी दूसरी वर्कशीट है। आपको इसमें बच्चों को अलग अलग मात्राओं से रिलेटेड छोटे छोटे वर्ड्स लिखने हैं, जिसमें उनको सर्कल करना है कि उस मात्रा से रिलेटेड कौन सा वर्ड है। जैसे अह है तो प्रातः है, तो उसको प्रातः पे सर्कल करना है। तो ट्राई कीजिए कि पहले आप छोटे छोटे वर्ड्स लिखें ताकि बच्चों को ईज़िली वो पढ़ सकें। जैसे खटमल, अ की मात्रा तो खटमल है। ये इसी तरह है, सारी मात्राओं की मैंने बनाई हैं, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा। ये तो आप कोशिश करो बच्चों को पहले छोटे छोटे वर्ड्स लिख के दो ताकि वो उसको ईज़िली रीड कर सकें और उस पर सर्कल कर सकें। तो ये देखिए, जैसे ये ई की मात्रा वाले शब्द हैं तो इसमें दोनों ही वर्ड्स हैं, छोटी ई की भी और बड़ी ई की भी। तो आप अगर एक्टिविटी जो मैंने आपको भी बुक दिखाई, उस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है कि छोटी ई की मात्रा ई की साउंड देता है और बड़ी की ई की साउंड देता है। तो बच्चों की रीडिंग भी अच्छी होगी उससे और उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह उनको आप इस तरह की सारी मात्राओं की वर्कशीट बनाकर उनको दे सकते हैं, जिसमें वो सारे उनको रीड भी करेंगे और उनको सर्कल करेंगे। ये मैंने सारी मात्राओं की वर्कशीट कराई है और इससे बच्चों का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये नेक्स्ट एक्टिविटी, इसमें मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, वो आपको उनको रीड करना है और रीड करके उनको मैच करना है। ये एक वर्कशीट है जिसमें मैंने एक ही मात्रा का यूज़ किया है, एक ही मात्रा का। तो आप इसमें इस तरह से भी बना सकते हैं जिसमें हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं अलग अलग मात्राओं की पिक्चर्स, जिसमें उनको बच्चों को मैच करना होगा। तो अभी पहले स्टार्टिंग में आप बच्चों को सिंगल सिंगल मात्राओं की वर्कशीट दें ताकि उनका कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो जाए। ये मैंने बड़े ओ की मात्रा की एक वर्कशीट बनाई है और बिकॉज पिक्चर्स से बच्चों को ईजिली क्लियर हो जाता है तो आप पहले उनको एक पिक्चर से रिलेटेड इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं। जैसे इस वर्कशीट में आपको मात्रा लगानी भी है और उनको मैच भी करना है। जैसे ये हथेली, तो थ पे ए की मात्रा, तो बच्चों को मात्रा भी लगानी है और साथ में उनको मैच करना है। ये मैंने अभी ए की मात्रा का कॉन्सेप्ट बच्चों को दिया है। तो इसी तरीके से आप मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट से हैं, बट आपको जितनी ज़्यादा वर्कशीट और जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे उनकी चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ये मैंने छोटे ओ की मात्रा को यूज़ किया है, साबुन, साबुन। तो आप बच्चों को इस तरह पढ़ा सकते हैं कि साबुन, साबुन वर्ड नहीं होता है, साबुन होता है। इसी तरह से ये बड़े ओ की मात्रा बनाइए, जैसे खजूर, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। कबूतर, तरबूजा, तो आप पिक्चर से रिलेटेड ऐसी बना सकते हैं। नेक्स्ट ये वर्कशीट है, इसमें आपके बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए हैं, अ की मात्रा के वर्ड्स कैसे होते हैं, अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो कौन से वर्ड्स बनते हैं, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। इस तरह से आप मात्राओं की ज़्यादा नहीं तो 2 to 3 वर्ड्स आप उनको रीड कराइए, उनको प्रैक्टिस कराइए
तो कि कौन सी मात्रा होती है, बिकॉज़ ये बच्चों के एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मात्रा से रिलेटेड उनको कुछ एग्जांपल्स देने हैं। नेक्स्ट है स्वर अ। तो अ की मात्रा कैसी होती है, ये एक आपको ये कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको मात्रा दिया है आ की मात्रा, तो आपको इसमें एग्जांपल्स लिखने हैं। अभी जैसे मैंने आपको पहली वर्कशीट दी थी जिसमें आपको कुछ वर्ड्स रीड किए थे, तो उसके बाद आप इस तरह की वर्कशीट करा सकते हैं जिसमें आपको ई की मात्रा यूज़ करके आपको उसका वर्ड लिखना है, बड़ी ई की मात्रा से यूज़ करके आपको कोई एग्जांपल्स यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों को उससे माइंड भी थोड़ा शार्प होगा और उनको चीज़ें याद होगी। जैसे आपके अभी मैंने ये सारी आपको ये शीट्स बताई हैं कि इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो इन्हीं एग्जांपल्स को यूज़ करके आपको ये वर्कशीट पढ़नी है। एक्चुअली किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए जितनी ज़्यादा वर्कशीट हम जितनी तरीके की वर्कशीट इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चों को कॉन्सेप्ट उतनी अच्छे से और जल्दी क्लियर होगा। तो इसी तरह से सारी मात्राओं के एग्जांपल्स बच्चों को लिखने हैं। ये मैंने दिया है, तो आपने 2 to 3 वर्ड्स बच्चों को लिखने के लिए दीजिए कि आपने कौन कौन से वर्ड्स याद किए हैं। यहाँ पर अभी सिंगल सिंगल था एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे 2 to 3 वर्ड्स आपको लिखने हैं। ज़रूरी नहीं है आपको 3 ऑप्शंस है तो 3 लिखे। बच्चे फर्स्ट टाइम में फर्स्ट लिखते हैं, फिर 2 3 जितने भी वो लिख पाएँ। सेकंड जो वर्कशीट है वो आपको पिक्चर्स दी गई हैं, उसमें आपको उन पिक्चर्स को देख के उनका नाम लिखना है। और ट्राई कीजिए कि बच्चे जब भी कोई वर्ड बोलें, जैसे फर्स्ट एग्जांपल माला है, तो माँ पे आ की मात्रा की साउंड आ रही है, तो माँ ला पे आ की मात्रा है, तो माँ ला। वो एक एक शब्द को बोल बोल के लिखें ताकि हर शब्द का जो मात्रा है वो बच्चों को क्लियर हो एकदम, कौन से शब्द के साथ हमारी कौन सी मात्रा आएगी। तो इस तरह से चरखा, गधा, ये मैंने आ की मात्रा की पिक्चर्स दी हैं। आप पहले बच्चों को ट्राई कीजिए कि अलग अलग मात्राओं की पिक्चर्स की दें और देन वो आप मिक्स एंड मैच उनको करके दें, बिकॉज़ मिक्स एंड मैच से वो थोड़ा उसको जल्दी फिर उनको याद होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो मॉम एंड किड्स, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।